एक और कर्णावती नदी का पानी उफान मार रहा है तो दूसरी ओर हलिया क्षेत्र में भी पानी के तेज बहाव ने खतरा बढ़ा दिया है। ऐसे में ग्रामीणों की सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। वहीं लालगंज में भी कई गांवों में पानी घुसा, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है, जहां सैकड़ों बीघा फसल बर्बाद हो चुकी है। हालात पर प्रशासन की लगातार नजर बनी हुई है। तो वो जो बरसाती नाले के रूप में कहिए, जो परंपरा, जो उसका पानी का ग्रेडियंट के हिसाब से जो स्लोप है, तो उससे कुछ गांव प्रभावित हुए थे। तो जो उसमें जो गांव मुख्यतः प्रभावित हुए थे, उस गांव में राहत कार्य कल हम लोगों ने संचालित किए थे, जो आज भी चल रहे हैं। लेकिन आज की स्थिति है कि कल से आज सुबह तक उनका जल स्तर में काफ़ी कमी आई है और जो रास्ते बाधित हो गए थे वो लगभग सभी रास्ते आज सुबह खुल गए हैं। नगर विधायक रत्नाकर मिश्रा और सांसद अनुप्रिया पटेल ने प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मेरे संज्ञान में आया, मैंने क्षेत्रीय प्रतिनिधियों से कहा भी है कि आप लिखित में दे दो। इसके बाद हम लोग जो संबंधित विभाग है उसको लेकर भी आएंगे, उनसे डिस्कस भी करेंगे और जो संभव उसमें परिवर्तन हो सकता है उसको किया। बीजापुर भारतगंज पानी बढ़ेगा तब ये दोनों पुल ये जहाँ से घटना हुआ था वहाँ का पुलिया भी काफी जर्जर हुआ है। 6 पुल ऐसे हैं इस नदी में, अपने मिर्जापुर में प्रवेश करने का कोई जबरदस्ती सब लोग जा रहे हैं, वहाँ बैरिकेटिंग भी नहीं है। बाढ़ खत्म होने के बाद पूरे क्षेत्र का दौरा कर लिया जाएगा। जो भी गांव प्रभावित हुए हैं वहाँ पे जो भी पुल, पुलिया, सड़क, रफ्ता, जो भी जिसमें भी क्षति हुई है उसका पूरा आकलन किया जाएगा। शासन से मांग की जाएगी, जो भी व्यवस्थाएं कहीं भी कुछ जर्जर हुआ है, नुकसान पहुंचा है, उसको हम लोग उसकी आर्थिक मदद। अभी इस समय हाल में अभी सोनभद्र के बीजपुर थाना क्षेत्र के रजमिलान में बिछियारी नदी में अचानक बढ़े पानी से बड़ा हादसा हो गया। नदी में नहा रहे 3 बच्चों में से एक बच्चा तेज बहाव की चपेट में आकर बहने लगा। बच्चों को डूबता देख उसे बचाने के लिए 50 वर्षीय राजकुमार ने नदी में छलांग लगा दी, लेकिन तेज धार में वो खुद भी बह गया। हादसे के बाद पूरे गाँव में अफरा तफरी मच गई। पुलिस मौके पर पहुँच दोनों की तलाश में जुटी है। घटना की सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने उच्चाधिकारियों को मामले की जानकारी देते हुए नदी में बहे दोनों लोगों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं झांसी के मऊरानीपुर तहसील क्षेत्र में एक जर्जर पुल ग्रामीणों के लिए मुसीबत बन गया है। खदरका गांव में डुडेरी नदी पर करीब 30 साल पुराना पुल क्षतिग्रस्त होने से खनुआ, इटायल और बुढ़ाई गाँव समेत कई गाँवों का आवागमन प्रभावित हो गया है। सबसे ज़्यादा परेशानी स्कूल जाने वाले बच्चों को हो रही है। वहीं नदी का जलस्तर बढ़ने से ये हालात है कि शिक्षक बच्चों का हाथ पकड़कर उन्हें नदी पार कराकर घर पहुंचाने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से पुल की मरम्मत या नए पुल के निर्माण की मांग की है। उधर बलिया के महाराजपुर गांव में कटान से प्रभावित लोगों ने सांसद रमाशंकर विद्यार्थी को काला झंडा दिखाकर विरोध जताया। दरअसल इलाके के लोगों ने अपने सांसद पर क्षेत्र में नहीं आने का आरोप लगाया। ग्रामीणों का आरोप है कि 1 महीने से अधिक समय से वो बाढ़ का दंश झेल रहे हैं, लेकिन उनका हाल जानने सांसद नहीं पहुंचे। अब जब सांसद इलाके में आए हैं तो लोगों ने उनका विरोध किया है, काले झंडे दिखाए हैं, जिसके बाद विरोध बढ़ता देख सांसद अपनी गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए। वाराणसी में 1 घंटे की बारिश में ही शहर के कुछ हिस्से जलमग्न हो गए। गोदौलिया क्षेत्र में पानी लग जाने के कारण आम जन को काफी दिक्कत हो रही है। पानी निकासी न होने के कारण लोगों को गंदे पानी से होकर ही गुजरना पड़ रहा है। वाराणसी में गंगा रौद्र रूप दिखा रही है। चारों तरफ पानी ही पानी है और इन सब के बीच मोक्ष की नगरी में मोक्ष पाना भी बेहद मुश्किल होता जा रहा है। शवों को शमशान घाट की जगह गलियों में जलाना पड़ रहा है और इन गलियों में रहने वालों का धुएं और बदबू से बुरा हाल है। जो लोग अपने परिजनों का शव लेकर दूर दूर से वाराणसी इसी इच्छा से आते हैं कि उनके मृत सगे संबंधियों को मुक्ति मिलेगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी, वो भी निराश हैं क्योंकि पानी बढ़ जाने के कारण घाट डूब चुके हैं और अंतिम संस्कार गलियों में किया जा रहा है और शव लेकर आने वालों को अंतिम संस्कार के लिए जगह न होने के कारण घंटों प्रतीक्षा करनी पड़ रही है। काशी के महाशमशान में इस समय मोक्ष पाना मुश्किल हो गया है, क्योंकि गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ने से अब आप देख सकते हैं पूरा शमशान जो है वो गंगा में जल समाधि ले चुका है। ऐसे में जो लोग आ रहे हैं अपने परिजनों को शव लेकर के, उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इंतज़ार करना पड़ रहा है, तभी शवदाह की बारी आ रही है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर घाट लगभग पूरी तरीके से समा चुका है और जो थोड़ी बहुत जगह बची है वहाँ पर लोग अपने परिजनों के शव को लेकर इंतजार कर रहे हैं कब उनकी बारी आए ताकि वो शवदाह करने के लिए जा सके।
इस समय वाराणसी में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। 2 से 3 सेंटीमीटर की रफ्तार से गंगा का जलस्तर प्रति घंटे बढ़ रहा है। बाबा मशाननाथ का जो शिवलिंग है वो गंगा में जल समाधि ले चुका है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, और इसलिए लगातार परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। बात की जाए इस समय एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा की गई व्यवस्थाएं की, तो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ को अलर्ट पर रखा गया है। जल पुलिस भी यहाँ पर अलर्ट पर है। बाढ़ राहत शिविर को एक्टिवेट कर दिया गया है। पर जिस तरीके से गंगा में पानी बढ़ रहा है उससे आने वाले दिन और भी मुश्किल भरे हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए लोगों के बैठने की भी लिए जगह नहीं है, क्योंकि पूरी तरह से घाट जो है गंगा में समा चुका है। भाई साहब कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? जी हम चुनार से आ रहे हैं। सौदा करने आए? जी 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 जी। इसमें कितनी दिक्कत हो रही है यहाँ पर? अब देखिए बरसात में समस्या तो आती है, बशर्ते ये कि यहाँ पर जो भी आ रहे हैं सौदा के लिए मतलब न बैठने की व्यवस्था मतलब नहीं है, साफ़ सफाई गंदगी यही सब ज़्यादा दिख रहा है। और ये तो मान रहे हैं कि ठीक है बरसात के समय गलियों में सौदा होता है, मगर साफ़ सफाई कुछ बैठने की व्यवस्था जो कुछ भी होना चाहिए वो थोड़ा इंतजार भी करना पड़ रहा है। बिल्कुल 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 इंतजार तो कर। आप कहाँ से आए? चुनार से। आप भी चुनार से आए। क्या दिखाई दे रहा है? दिक्कत ज़्यादा हो गई है? हाँ दिक्कत तो है ही, दिक्कत बहुत है। अब बैठने की व्यवस्था नहीं है, खड़ा होने की जगह नहीं है। पहले तो बिजली वाला चालू था, वो भी बंद हो गया, तोड़ ताड़ दिया। वो भी चालू रहता तो कुछ सहूलियत होती। दूसरी तरफ वाराणसी के दूसरे महाशमशान मणिकर्णिका घाट पर छतों पर शवदाह हो रहा है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए हम गलियों में आपको ले जा रहे हैं। देखिए इस गली के अंदर शवदाह हो रहा है और क्या स्थिति है यहाँ पर। पूरी तरीके से कीचड़ है, पानी है, किसी तरह से शव लेकर यहाँ पर लोग चढ़ रहे हैं। सीढ़ियाँ टूटी हुई है, कई व्यक्ति गिर सकते हैं, हादसा हो सकता है। और देखिए कितनी मुश्किल से मैं इस वक्त वाराणसी के हरिश्चंद्र घाट के उस जगह पहुंच रहा हूं जो घाट नहीं कह सकते हैं, गली है। अब गली के अंदर देखिए इस तरीके से जो है सौदा हो रहा है। और देखिए हमारे पीछे ये शख्स जो है कितनी मुश्किल से लकड़ी ला रहे हैं। देखिए कितनी मुश्किल से यहाँ पर लकड़ियों को पहुँचाया जा रहा है ताकि शवदाह हो सके और मोक्ष प्राप्त हो सके। और देखिए एक शवदाह हो रहा है, एक शवदाह के लिए जगह बनाई जा रही है और बाकी शव जो है नीचे, जैसे कि तस्वीरों में आपको दिखाया कि वहाँ पर रखे हुए हैं। इंतज़ार किया जा रहा है कि कब जो है वो यहाँ पर ला सके। वाराणसी में गंगा लगातार उफान पर है। बढ़ते जलस्तर का असर अब घाटों पर साफ दिखाई दे रहा है। काशी के कई घाटों की सीढ़ियां गंगा में समा चुकी हैं और घाटों का आपसी संपर्क भी प्रभावित हुआ है। सुरक्षा को देखते हुए छोटी बड़ी नावों के संचालन पर रोक लगा दी गई है। वाराणसी में गंगा में नाव और क्रूज की सवारी काशी आने वाले पर्यटकों के आकर्षण का बड़ा केंद्र है। ऐसे में दूर दराज से वाराणसी पहुंचे पर्यटक गंगा की सैर और घाटों का नजारा नहीं ले पा रहे, जिससे उन्हें मायूसी है। वहीं गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ने से प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट पर हैं। जल पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें गंगा में निगरानी कर रही हैं और लोगों को गहरे पानी में जाने से बचने की सलाह दे रही हैं। गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु के करीब पहुंचने के साथ ही घाटों पर हालात लगातार बदल रहे हैं। ऐसे में काशी में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुरक्षा प्रशासन की पहली प्राथमिकता बनी हुई है। वाराणसी में गंगा के जलस्तर में जिस तरीके से वृद्धि हुई है उससे लगभग अब हर एक घाट गंगा में जल समाधि ले रहा है। हम इस वक्त वाराणसी के 80 घाट पर हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो एक दिन पहले तक घाट की सीढ़ियाँ दिख रही थी वो पूरे के पूरे गंगा घाट अब जल समाधि ले रहे हैं। मंदिर डूब चुके हैं। तस्वीरों में देखिए कि जो मंदिर का शिखर का ऊपर का हिस्सा है वो सिर्फ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर चाहे क्रूज़ हो, बजड़ा हो या फिर नाव हो या फिर छोटी जो चप्पू से चलने वाली नाव, सभी को घाट के किनारे खड़ा कर दिया गया है, क्योंकि गंगा में अब नाव चलाना पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि किस तरीके से लोग यहाँ पर खड़े हैं और लोग जो गंगा घाट को देखने आते हैं, नौका विहार करने आते हैं, अब यहाँ पर नौका विहार नहीं हो पा रहा है। गंगा के घाट पर लोग सिर्फ देखने के लिए पहुँच रहे हैं कि पानी कितना बढ़ा हुआ है। कहाँ से भैया आ रहे हैं आप? प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ से। क्या दिखाई दे रहा है बनारस में? बाढ़ दिखाई दे रहा है। बाढ़ दिखाई दे रहा है। तो नाव पे घूमने की तमन्ना लेके आए थे क्या? बरोबर। हाँ, मगर अब तो पूरा नहीं हो पाएगा। पूरा नहीं हो पाएगा। तो देखिए लोग खुद बता रहे हैं कि नाव के घूमने की बात लेकर आए थे मगर पूरा नहीं हो पाया। कहाँ से आ रहे हैं आप? मुरादाबाद से। मुरादाबाद से आ रहे हैं। क्या सोच के आए थे कि नाव पे घूमेंगे? हाँ नाव के लिए आए थे, पर जल स्तर बढ़ने के कारण दिक्कत हो रही है।